अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में। एज पर फोर्स डेफिनेशन कि फोर्स आसान क्या छ थोड़ा सा रिवाइज करो अस कि फोर्स वन फोर्स सु फिजिकल क्वांटिटी फोर्स सु चीज यम सत अख बॉडी बेकिस बॉडी क्या करे गोडनिच काम हेक सु करित अगर ब्याक बॉडी आस रेस्टस मं सु हेक तथ मोशन दित अगर सो मोशन मज आस तेल हेकिस रेस्टस मज अनित या अगर सो कुछ खास डायरेक्शनस में ट्रैवल आस करा सो हेक तमिच डायरेक्शन चेंज करित तम अलाव हेक बे ज चीज करित फोर्स अख हेक बेकिस बॉडी हज शेप चेंज करित या हेक सो तथ बॉडी मज रोटेशन अनित। आज पढ़ो इस टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टाइप फोर्स का। फोर्स को हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशन फोर्सेस। वो आप इंशाल्लाह आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए बहुत आसान सी एक क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मेजर 4 तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक को बोलते हैं हम कंटैक्ट फोर्सेस, दूसरे को बोलते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, तीसरे को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स और चौथे को बोलते हैं टेंशन। अगर हम इसमें देखेंगे जो कंटैक्ट फोर्सेस होते हैं, जैसे कि वर्ड कंटैक्ट यहाँ पे मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो वर्ड कंटैक्ट है मतलब दो बॉडीज है, अगर एक बॉडी है और दूसरी कोई बॉडी है, उन दोनों के बीच में कुछ कंटैक्ट है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उस फोर्स को हम कंटैक्ट फोर्स बोलते हैं। और कंटैक्ट फोर्स तब आता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टच करें। तो पहला जो है कंटैक्ट फोर्सेस में उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब एक बॉडी, फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, आप बॉडी बी ग्राउंड मानो और ए बॉल मानो। अगर बॉल ग्राउंड पर से चल रही है, अगर आप बॉल ग्राउंड पे पकान सह इन कंटैक्ट विद ग्राउंड, यमन पानी बॉल ग्राउंडस टच करान, अम सह ग्राउंड अमिस प्रॉपर्टी कि यह बेकिस मोशन अपोजिट फोर्स करा अप्लाई, या डायरेक्शनस मज करा फोर्स अप्लाई। मतलब एवरी बॉडी रेजिस्ट्स मोशन ऑफ एवरी अदर बॉडी विद कंटैक्ट कंटैक्टस मज आए। ये जो एक बॉडी है अगर दूसरी बॉडी इसके कंटैक्ट में और चल रही है, वो उस मोशन को रेजिस्ट करता है, वो उस मोशन को अपोज करता है। उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यथ कशर पे वन फॉर एग्जांपल अगर बॉल पकान ग्राउंड में या अगर कारपेट पे पकान या अगर अथ बिकिस अथस पे पकान अत फ्रिक्शन, अत रगड़ लगान, यह पकने दिवान की। तो ये पहला टाइप था फोर्स का कंटैक्ट फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा फोर्स है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्सेस में हम देखेंगे जैसे हमारे पास ये बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इनका आपस में कांटेक्ट है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल मींस 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, मैं यहाँ पे ब्लू से दिखा रहा हूं, जो दो बॉडीज के बीच में जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इस सरफेस पे 90 डिग्रीज पे फोर्स होता है। उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स कैसे अराइज होता है अगले आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना ही काफी है कि नॉर्मल फोर्सेस जो होते हैं जब दो बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो उस कांटेक्ट की वजह से, उस एक दूसरे के साथ रहने की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है जो कांटेक्ट सरफेस को 90 डिग्रीज पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो कि आपके नोट में लिखा हुआ है। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है जहां दो बॉडीज एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, परमानेंट मिले नहीं हुए हों, एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो कांटेक्ट फोर्सेस में जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, उसके दो टाइप्स है, एक है फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा है नॉर्मल फोर्स। अब हम दूसरा वाला आगे पढ़ रहे हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब फोर्स के एक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट करें, यानी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से मिले रहें। फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहां पे है, ये बॉडी ए है
और दूसरी बॉडी बी यहाँ पे है, कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये बस है, ये सन है, ये अर्थ है, हम ऐसे मानेंगे। आपको पता है सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, मतलब आफ्ताब तो जमीनस दरमियान खिंचाव हम थप कर सह कम थप कर ग्रेविटेशनल फोर्स से, मगर युस यह फोर्स आफ्ताबस तो युस अर्थ अथ दरमियान का कंटैक्ट की, नो कंटैक्ट, यम कर एक्ट एट ए डिस्टेंस। येले हम अक डिस्टेंस पे एक्ट करन, यमन दोन दरमियान कह सरफेस ऑफ कंटैक्ट, अत वन नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस दो तरीके, बहुत सारे तरीके का हो सकता है। आपको दो ऑप्शन, मतलब दो एग्जांपल्स मैंने दी है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर एग्जांपल एक अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ है और यहाँ पे एक सैटेलाइट है, या यहाँ पे कोई और चीज हमने स्पेस में छोड़ी है, तो इन दोनों के पास, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को हम नॉन कंटैक्ट फोर्स है, और वो नॉन कंटैक्ट फोर्स ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपने सुना होगा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। वो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, वो फोर्स भी नॉन कंटैक्ट फोर्स है। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, ये प्लस क्यू है कोई चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी, दोनों। अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, रिपल मीन्स एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। तो और एक फोर्स हमारे पास है, तीसरे टाइप का फोर्स, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग आम ऑब्जर्वेशन में स्प्रिंग मेटलिक कॉइल इत पे अत क्या स्प्रिंग फोर्स कित पे अप्लाई। अगर स्प्रिंग्स अकन कह बॉडी गंडो बेकन थवन स्प्रिंग बंद, या स्प्रिंग फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी लमो, या स्प्रिंग पे स्ट्रेच, या अगर इस बॉडी प्रेस करो यह पे कंप्रेस, तम क्या स्प्रिंग्स मज फोर्स डेवलप। ये फोर्स है कंप्रेशन से पुश कर पुल कर। फॉर एग्जांपल यम साथ स्ट्रेच पे स्ट्रेच गुन अत टेंडेंसी यह कर चीज पुल। फॉर एग्जांपल यम साथ बंद करो पे थवन अत चीज, तो इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये इस मास, इस बॉडी को पुश कर सकती है। तो ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में कि एक स्प्रिंग का भी फोर्स होता है। और एक फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं टेंशन। टेंशन आपने सुना होगा, टेंशन हम स्ट्रेस को बोलते हैं। अगर किसी के दिमाग में भी स्ट्रेस होगा तो उसको टेंशन बोलते हैं, तो फिजिक्स में टेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रस्सी है कहीं पे लटकी हुई है, या हमारे पास एक चेन है, एक जंजीर है, या हमारे पास कोई छोटा सा धागा है, इसको एक बॉडी लटकी हुई है, इस पे भी बॉडी है, इसमें भी बॉडी है, ये इसको खींच रहा है कोई फोर्स, इन बॉडीज को। अब इन बॉडीज के खींचने की वजह से इस रोप में या इस जंजीर में एक फोर्स डेवलप होता है, जो इस फोर्स की वजह से, अगर ये इस बॉडी को यहां खींच रहा है तो इस रोप या इस थ्रेड में या इस चेन में एक फोर्स डेवलप होता है जो इस खिंचाव को नेग्लेक्ट करना चाहता है, जो इस खिंचाव को खत्म करना चाहता है। तो उस फोर्स को हम टेंशन के नाम से जानते हैं। मैंने लिखा है व्हेन लोड इज टाइड टू ए स्ट्रिंग और रोप और चेन इट डेवलप्स टेंशन टू अपोज स्ट्रेचिंग ऑफ लोड। यानी इस लोड की वजह से जो खिंचाव आ रहा है, इस रस्सी में जो खिंचाव आ रहा है, उसको कम करने के लिए इसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप होता है। अगर ये यहाँ पे इसको इस साइड से खींच रहा है, ये लोड है, तो इसके अपोजिट टेंशन डेवलप होता है। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ एक क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो और आप ये सब नोट करते जाइएगा। जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस है इतना ही आपने लिखना है, और आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस वाली नोट से ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अस्सलाम वालेकुम।